स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव के शेष साहब श्री हरेंद्रानंद जी पल प्रतिपल साथ देने वाले माँ ममता मई नीलम दीदी को नटमन मेरा नाम स्वीकार हो। चर्चा स्तर पर आए हुए तमाम गुरुवाना मेरा नाम स्वीकार हो। आइए हम लोग सभी भाई बहन एकत्रित हुए हैं इस गुरु चर्चा में, और हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है सभी भाई बहन का कि महादेव शिव मेरे गुरु हो जाए। सारे भाई बहन यही आशा यही विश्वास लेकर हम लोग यह गुरु चर्चा में आए हैं, और सबका एक उद्देश्य है कि महादेव शिव मेरे गुरु हो जाए। तो हे भाई बहन, हम तो आशा विश्वास लेकर चले हैं कि महादेव मेरे गुरु हो जाएं। होंगे कैसे? महादेव को कहा गया है कि गुरुओं के गुरु आदि गुरु हैं। आदि मतलब जो सदियों से चलते आए हैं, जन्म से जो चलते आए हैं, वो तो गुरु का काम कर ही कर रहे हैं, मगर हम लोग को अपना गुरु कैसे बनाएंगे, वही बनाने हम लोग चले हैं। थे भाई बहन, साहब ने बहुत ही मूल चीज हम लोग के दे दिए हैं कि मात्र 3 सूत्र कीजिए और महादेव को अपना गुरु बनाइए। तो हम लोग तो 3 सूत्र तो ले लिए हैं, नाम भी लिखा लिए हैं बहुत मन से कि हम भी शिव चर्चा में नाम लिखाए हैं, तो महादेव के शिष्य हो गए। जी नहीं, आप साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए। 3 सूत्र दिए हैं, तो पहला सूत्र में क्या है? दया मांगना। दया तो हम तो लोग बहुत गर्व से मांगते हैं और बहुत अधिकार के साथ मांगते हैं, दबाव के साथ मांगते हैं कि है शिव आप मेरे गुरु हैं, पड़ोसिया वाला नहीं है, और दीदी नहीं है, मेरे गुरु हैं। तो दीदी आप तो महादेव को कह भी रहे हैं कि आप मेरे हैं, क्या आप उनके बन के देखे हैं क्या? तो कहिएगा बने हैं। तो कैसे? दीदी महादेव का इच्छा है कि लोगों को इस संसार के हर व्यक्ति हर वस्तु समझ रहे हैं ना, संसार की सारे वस्तुएं हैं, सबका हम गुरु बने। और वो सौभाग्य किसको मिला है? हम आपको, साहब द्वारा। तो हम लोग तो बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। अब बहना लोग बोलते हैं मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। तो दया तो बहुत बढ़िया से मांगते हैं दीदी, मगर क्या आप इसलिए दया मांगते हैं कि आप मेरे हो जाएं? नहीं, आप इस संसार की लौकिक जीवन में या वस्तुओं के लिए मांगते हैं क्या? कि हमको बेटा हो जाए, हमको नाती हो जाए। हे महादेव, हमारे ठोनमा में बहुत जोर से दर्द है, वो सही हो जाए। हे दीदी, साहब तो दिए हम लोग को क्या? दया इसलिए दिए कि दया उस वक्त मांगो, और दया इसलिए मांगो कि जहां तुम लोगों को जोड़ने जाओ और वह व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है, तो महादेव से दया मांगो कि हे सरकार हम पर इतना दया कर दीजिए को जो जिस भैया को हम समझाने जाए वो मेरे गुरु हो जाए, मतलब आपका शिष्य हो जाए, लोग जुड़े। तो हम लोग दीदी मांगते हैं क्या? लौकिक वस्तुओं के लिए मांगते हैं, जो कि इस चीज के लिए हम लोग को सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा गुरु बनाए हैं जो संसार के गुरु हैं। और गुरु तो अभी हम लोग जाने साहब श्री द्वारा कि गुरु को भी काम करते हैं। गुरु तो बनाए लोगों ने बहुत, मगर बताने वाले कोई नहीं थे। सिर्फ एक मानव जो इस संसार में जन्म लिए साहब श्री हरिनानंद जी, वो बताएं कि महादेव मेरे गुरु हैं और आप लोगों को भी हो सकते हैं। बाकी संसार में
ऐसा बहुत गुरु आए गए, गुरु भी बनाए, मगर ये कोई बताने ला नहीं है कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपका भी हो सकते हैं। हाँ, यह काम किया है कि गुरु बना के खुद गुरु बन गए इस संसार में, क्योंकि इस संसार भारत देश गुरुओं का देश कहा जाता है भाई बहन, और वो लोग ने कहा है और करा भी है। मगर साहब एक ऐसा व्यक्ति हैं कि वो कभी नहीं चाहे कि हम गुरु बने। वो चाहते हैं, दीदी आजकल तो देखते होंगे, कोई भी है कुछ भी चला रहा है, कोई भी पंथ चला रहा है, खुद गद्दी पर बैठा है और अनेक उनका शिष्य रहते हैं, और उनको क्या बढ़िया वस्त्र देते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया फल जो लोग हम लोग नहीं खाए जिंदगी में उनको खिलाते हैं। मगर साहब क्या ऐसा किए हैं क्या? साहब क्या किए हैं कि हमने महादेव शिव को अपना बनाए हैं, आप भी बनाइए महादेव शिव को और अपना जीवन जो है सुंदर बनाइए। क्योंकि हे भाई बहन, महादेव जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ऐसे गुरु तो मुख्यतः 3 प्रकार तो होते हैं, आप लोग तो जानबे करते हैं। पहला गुरु कौन? माता पिता, जो हमारे क्या है इस संसार के सबसे अवगत करवाते हैं कि हमारे पिताजी हैं, ये आपके दादाजी हैं, ये आपके ये हैं, सभी से अवगत कराते हैं। क्योंकि हमको जन्म लेते तो हमको पता नहीं है कौन क्या है, लोगों से परिचय करवाते हैं। वो मेरे कौन हुआ? माता पिता। पहला गुरु कौन हुए? माता पिता। क्योंकि जो हमें अच्छे राह दिखाएं, जो हमें चलना सिखाएं, जो हमको सिखाएं, वही तो गुरु का काम करते हैं। तो पहला गुरु कौन होंगे हमारे लोग के? माता पिता। और दूसरा गुरु कौन हुए? शैक्षणिक गुरु। यानी कि जब हम संसार की वस्तुओं से अवगत हो जाते हैं तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? शैक्षणिक गुरु, जो हम शिक्षा योग बने। तो शिक्षा कहाँ मिलेगा? हम लोग के स्कूल में मिलेगा। तो हमारे गुरु जी कौन हुए? शैक्षणिक गुरु तो ही हुए, जो हमको शिक्षा योग बनाते हैं। और ये सब हो जाने के बाद भी दीदी भाई, आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ता है। क्योंकि आप कोई भी पाठशाला में जाइए, कोई भी विद्यालय में जाइए, ये आध्यात्मिक की चीज आपको नहीं बताएगा। इसलिए आध्यात्मिक गुरु बनाना भी जरूरी है, जो तीसरा गुरु हम लोग को है। तो आध्यात्मिक गुरु बनेंगे कौन? लायक तो भी तो होना चाहिए आध्यात्मिक गुरु को, कि हम कोई हमको गुरु बनाए या किसी और को गुरु बनाए और गुरु को लायके ही नहीं रहे, तो फिर कैसा गुरु? तो इस संसार में महादेव के जैसा कोई गुरु तो धरती पर कोई नहीं है। और कोई भी गुरु अगर जो कुछ देते हैं आपको, कहते हैं आशीर्वाद भी देते होंगे कि जाओ ये हो जाएंगे, तो वो भी गुरु जो है महादेव से मांग के लेते हैं। तो हे दीदी साहब, हम लोग को कितना सरल विधि दिए हैं कि आप किसी से नहीं, डायरेक्ट महादेव से कनेक्शन लीजिए। जैसे हम लोग एक उदाहरण लीजिए कि हम लोग को यहाँ से लाइन जाता है घर, तो यहाँ से कहाँ जाती है? जमुई। और जमुई से हम लोग कहाँ जाता है? अगहरा। और कोई ऐसा विधि बता दे कि डायरेक्ट आप अगहरा से मल्लेपुर ट्रांसफर ले लीजिए, टोका फंसा दीजिए, तो कितना बढ़िया होगा। तो बीच में कोई भी पौल गिरे कुछ से उससे तो मतलब नहीं होगा। इसलिए साहब बताएं कि तुम लौकिक गुरुओं को क्यों चक्कर में पड़ रहे हो जो तो आपको ठग रहा है। आप औसा गुरु के पकड़ो जो आपको, जो जिसमें सारा योग्य हो, जो सारा गुण हो। तो गुरु तो आध्यात्मिक गुरु में होता है। तो आध्यात्मिक गुरु सिखाते हैं क्या? आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के काम तो ही करेंगे ना। हे दीदी, हम लोग के बहुत ही सरल विधि मिला है 3 सूत्र के माध्यम से। और हम लोग दया तो मांगते हैं, मगर महादेव के लिए दया मांगिए कि हे साहब, हे दीदी, हम जिनको बताएं वो मेरे बात को माने और चर्चा में जुड़े। और एक बात दीदी, हम लोग चर्चा में आते हैं, आप तो घर वाला तो आप लोग को देखते होंगे, टोला पड़ोसी भी देखते हैं कि कहाँ जा रहा है भाई? चर्चा में जा रहा है। और लोग कहता भी होगा कि शिव चर्चवा वाला जा रहा है, ये शिव चर्चवा वाला जा रहा है। तो लोग तो इतना जान गया है कि महादेव के काम करता है, महादेव के आदमी है। शिव चर्चवा वाला यानी कि शिव के आदमी है। मगर ये लोग आपको नहीं कहता हुआ कि महादेव के शिष्य जा रहा है।
क्या बोलता है कोई आपको कि नहीं बोलता है? तो हम लोग बनने क्या चले हैं दीदी? महादेव के शिष्य तो बनने चले हैं, यानी कि शिव चर्चा वाला तो नहीं करने चले हैं। महादेव के शिष्य हैं, शिव उनका सदस्य बन गए हैं, मगर हम लोग को बनने क्या चले हैं? महादेव के शिष्य बनने चले हैं। तो बनेंगे कैसा? दीदी चर्चा में आए हैं आपका मन सुंदर बनाने के लिए। चर्चा में आए हैं, जितना भी देर आए हैं कम से कम शांति सुनिए, और जिस भाई बहन को चर्चा करे या भजन गाए, जरूरी नहीं कि आप कोई 2 घंटा चर्चा का आपको 2 घंटा याद रहेगा, नहीं रहेगा। उसमें जो कहा 2 या 3 बात को याद रखना, जो लगे कि भैया या दीदी अच्छा बोल रही है तो उसको रखेंगे हम लोग। इसलिए हम लोग आए हैं महादेव के शिष्य बनने। तो हमारे महादेव हैं कैसा? महादेव के शिष्य तो महादेव के जैसा रहना चाहिए ना। कोई पहलवान के चेला क्या होता है? पहलवान। एक शिक्षक के चेला कौन सी होता है? शिक्षक। या तो शिक्षा योग बनाते कोई पद पर चल जाता है। हम लोग चले क्या महादेव के शिष्य बनने? हम लोग के विचार भी तो महादेव जैसा रहना चाहिए। यानी कि हम लोग आए 2 घंटा चर्चा किए, भजन किए, बहुत मस्त एकदम। उसके बाद घर गए तो क्या कहा? आई लो शिव चर्चा बोला। इसलिए दीदी हम लोग का अपना विचार बदलना है, अपना मन बदलना है, ताकि लोगों को देख के लगे कि ये भैया तो इतना गलत थे। जो भी है, आपका पड़ोसी अभी आपका बारे में जानते होंगे, हम तो उतना नहीं जानते हैं जितना आपका पड़ोसी आपको जानता होगा कि कैसा है आदमी है। इसलिए अगर जो हम खराब हैं, महादेव की चीज से महादेव को चर्चा चल रहे हैं, तो मेरा मन तो सुंदर होना चाहिए ना। और यदि आपका मन सुंदर हो जाएगा, तब आपका पड़ोसी या जो आपसे कहता होगा कि चर्चा रोज आता है चर्चा में, अरे इसका कितना बढ़िया सुंदर मन हो गया है, तो आपको देखकर वो जुटेगा। इसलिए हम लोग को क्या बदलना है? अपना विचार बदलना है। बाकी तो हम लोग तो साहब नहीं बताएं कि तुम झोटा रखो, लाल कपड़ा पहनो, ये सब तो हम लोग को नहीं बताएं जी। हम लोग को बताएं क्या? आपका मन सुंदर हो, आपका विचार सुंदर हो, चेला बनेगा कौन? आपका मन ही बनेगा ना, शरीर तो नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक आपका मन सुंदर नहीं होगा, तब तक आपका होता नहीं, जिसे क्या कहते हैं, साधु संत तो देखते होंगे, कहते साधु भी संत भी आते हैं, तो उनके पास क्या है, देख के उनको समझ जाते हैं क्या है भैया, सरंगी रख ले हैं, साधु बाबा को बोलते हैं, लाल कपड़ा पहने। तो हम लोग क्या चले? हम लोग तो अपना भेष नहीं बदलने चले, अपना बेस बदलना। बेस मतलब आपके अंदर मन विचार, वही बदलना हम लोग के। उसको देख के लगे कि अरे ये तो उस साधु से भी बड़का संत है। साहब तो ही कहे ना कि महादेव के शिष्य के जैसा इस धरती पर कोई संत नहीं है। संत बनने चले हम लोग, तो संत का विचार रहना चाहिए ना। और हम लोग के साहब कहते हैं कि अरे अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि शिव चर्चा में जुटिए। काहे कि महादेव की दया से, साहब की दया से सब लोग जान गया है कि शिव चर्चा ही हो रहा है। तो शिव चर्चा में जो नहीं जुटा, जुटेगा कैसे भैया? तो आपका मन विचार जो कि भैया चर्चा में जाता है, इसका सुंदर मन हो गया, सुंदर विचार हो गया है, वही देख के ना आपको जुटेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो आपसे खुद मिलकर बोलेगा कि भैया हमरो नावा तो जोड़ दन चर्चबा में, ये भैया कितना गड़बड़ हलखिन, कितना अच्छा हो गलखिन, तो चर्चा में जाखिन तब न। थे दीदी हम लोग को महादेव से ही दया मांगना है, हे महादेव आप मेरे गुरु हो जाएं, मेरे गुरु हो जाएं, और इस संसार के वस्तु से आप लोग साहब या दीदी से या महादेव से मांग नहीं करना है। क्योंकि महादेव वो हम लोग तो गुरु बना है ना जी, और क्या है, संसार के पिता भी हैं। तो पिता, आप लौकिक पिता होकर, लौकिक माँ होकर एक बच्चे को देखते होंगे कि क्या जरूरत है। क्या बच्चा, छोटा बच्चा जो रहता है ऊपर कहता है आपसे कि हमको मम्मी दूध पिलाओ, हमको मम्मी कपड़ा चाहिए, हमको
आप तो खुद जान जाते हैं ना कि उनको क्या जरूरत है। इसलिए वो परम पिता परमेश्वर है, आपको क्या जरूरत है वो खुद देंगे। बशर्ते हम लोग मांगने चले क्या, ज्ञान। हम लोग बनने क्या चले हैं, शिष्य। तो शिष्य के रूप में आपको ज्ञान मिलेगा, ना कि वरदान मिलेगा। आप मांग रहे हैं कि हमको मकान हो जाए, हमको बेटा, तो क्या हुआ, वरदान हुआ। और साहब और महादेव में ये क्षमता है कि आपको दे भी दे देंगे, मगर दे देंगे मगर उसका आप भोग कर पाइएगा या सुख ले पाइएगा कि नहीं ले पाइएगा, वो उसका गारंटी साहब नहीं लेंगे या महादेव नहीं लेंगे। इसलिए आप यदि ज्ञान मांग लीजिएगा तो आपसे भक्ति भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आप अगर जो मंदिर में पूजा भी करने जाते हैं, तब क्या आपको पता है कि पहले जल चढ़ाना चाहिए कि पहले बेलपत्र चढ़ाना चाहिए? नहीं पता है। इसलिए हम लोग के सबसे जरूरत ज्ञानन है। तो हे भाई बहन, हम लोग शिव महादेव से ज्ञान मांगे और हमेशा महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया कीजिए महादेव कि आपका शिष्य के रूप में जन्म जन्मांतर तक लगे रहें और जगह लगे। और आइए, समय बहुत कम है, भाई भी बहन अधिक हैं। इसी शब्द के साथ सभी गुरु भाई, सभी गुरु मानव मेरा नमन, मेरा नमन स्वीकार हो।